इज्जत रख दी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रख दी। तो ये बड़ों का काम है, ये छत है जो हमें बांधे रखती है, हमें महफूज रखती है, और उस छत को मैं आवाज दे रहा हूँ। एक बार आप जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय वेद व्यतीत जी को, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय वेद व्यतीत। आदरणीय डॉक्टर रुचिरा खुल्लर जी, आदरणीय भारद्वाज जी और सभी मेरे सम्मानित मित्र, भाई विमल जी से विशेष लगाव है। आपने कहा था कि हिंदी पे बातचीत होगी, अब करें कविता पढ़ो। हिंदी। और भाई सुरेश जी, कविताएं तो आखिर में ही होती हैं, आपने देखा होगा, पुरानी परंपरा है मंचों की, कविता आखिर में ही होती है। और कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं। और बहुत सुंदर भाई जोरावर सिंह जी का संचालन रहा। और अभी सुबह आज ऑस्ट्रेलिया में हिंदी दिवस मनाया गया, बहुत सुंदर वहाँ गोष्ठी हुई। उनकी पीड़ा है कि हमारी आगामी पीढ़ी हिंदी से विमुख हो रही है, विस्मृत कर रही है हिंदी को, और हमारे जो बुजुर्ग भारत में हैं, हमारे जो वृद्धजन हैं, उनके सामने एक शीशे की दीवार खड़ी है। वो उसको केवल हमारे संतति को देख सकते हैं, वो उनसे बात नहीं कर सकते, संवाद नहीं कर सकते। उनके हृदय की कितनी बड़ी पीड़ा थी, उसके लिए वहाँ उन्होंने प्रयास किए, काम कर रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी सिखा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज एक बहुत अच्छी गोष्ठी रही, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी रखी और उसमें रहा। तो ऐसा नहीं है, हिंदी और कनाडा के कॉन्सुलेट में मैं मुख्य अतिथि था, तो वहाँ मैंने पहली पंक्ति भारद्वाज जी शुरू की थी कि हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हम हिंदी दिवस मनाते हैं। मैं इसकी शुभकामनाएं नहीं दूंगा। मुझे भी लगता है कॉन्सुलेट साहब देखने लगे, ये क्या कह रहे हैं, इनको मुख्य अतिथि बनाए, उल्टी बात कर रहे हैं, हिंदी दिवस है, हमारी तो नौकरी है। तो कोई भाषा विश्व की ऐसी नहीं जिसका दिवस मनाया जाए, केवल मात्र हमारी हिंदी भाषा का है। कितना दुर्भाग्य है। यही बात मैंने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सुलेट में कही थी जब मैं वहाँ चीफ गेस्ट था। तो परंतु अब चलिए, समय इन सब विचार का नहीं है, मैं सीधी कविता पढ़ता हूँ। और भाई डॉक्टर साहब, ऐसी कविता पढ़ूंगा, इस विषय पे आज तक किसी ने कविता नहीं लिखी। लिखी होगी तो आप मेरा मार्गदर्शन करें। रविंद्र कौशिक का नाम आता है हमारे इस अब वर्तमान युग में। वो हमारे गुप्तचर थे, उनका नाम तो उजागर हो गया, परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम उजागर नहीं होता, उनको सरकारें भी स्वीकार नहीं करती, उनको कहती हैं हमारा आदमी नहीं है, तुम जो कुछ करो। और उनकी जो यातनाएं, जो पीड़ाएं होती हैं, हम अनुभव नहीं कर सकते। सैनिक को पदक मिल जाते हैं, उसके सीने पर लगाने के लिए उसे कुछ नहीं मिलता। इसी तरह आदरणीय भारद्वाज जी बैठे हैं कि संघ के भी प्रचारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए बलिदान किया है, वो भी लोग उसी क्रम में उसमें आते हैं। मैं उसी पे छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ, समय बहुत हो चुका है, विद्यार्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है, तो ज़्यादा समय नहीं ले रहा। नमन मेरा उस सेनानी को जो गुमनाम सदा रहते, नमन मेरा उस सेनानी को जो गुमनाम सदा रहते, देश की खातिर रोज रोज जो तिल तिल कर मरते जीते, कब रहती परवाह उन्हें है अपने घर परिवार की, चुपचाप मिट जाते हैं वे नाम उजागर कर। चुपचाप मिट जाते हैं वे नाम उजागर कब करते, और उनके तन पर कोई वर्दी कभी नहीं पहनी जाती। उनके तन पर कोई वर्दी कभी नहीं पहनी जाती, नहीं तो पहचान कोई भी सरकारों में हो पाती। वे तो केवल चुपचाप बलिदान स्वयं हो जाते हैं, कभी कभी तो लाश भी उनके घर तक नहीं आ पाती है, कभी कभी तो लाश भी घर तक नहीं आ पाती है। ऐसे बलिदानी वीरों का नाम कोई न होता है, नहीं कभी समारोहों में जिक्र कभी भी होता है। कौन जानता है उनको, तुम मुझको जरा बता तो दो, जो मर जाते चुपचाप है नाम पता न होता है, जो मर जाते चुपचाप है नाम पता न होता है, और वे पहचान छुपाए रहते। जी।
वे पहचान छुपाए रहते अपने और परायों से, बन जाते हैं कुछ के कुछ वे छोड़ के अपने आपे को, कितने नाम बदलते दिन में रात में कुछ हो जाते हैं। ऐसे बलिदानी वीरों के किस्से कहाँ, ऐसे बलिदानी वीरों के किस्से कहाँ सुन पाते हैं, ऐसे बलिदानी वीरों के किस्से कहाँ सुन पाते हैं। और अपनी धरा छोड़ माँ जैसी, अपनी धरा छोड़ माँ जैसी दूर कहीं बस जाते हैं, घर वाले भी मौन साध कर बस चुप ही रह जाते हैं। कह नहीं सकते कहाँ पड़े, घर वाले भी मौन साध कर बस चुप ही रह जाते हैं। कहाँ गया है पता नहीं है, कहाँ गया है पता नहीं है, उसके अपने प्रियजन को बिना कमाए नाम स्वयं ही चुप बलि चढ़ जाते हैं, बिना कमाए नाम स्वयं ही चुप बलि चढ़ जाते हैं। ऐसे बलिदानी वीरों को